वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का व्यायाम अकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको संविधान बताएंगे और संविधान में एक ऐसा टॉपिक आज हम आपको बताने वाले हैं जिससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स पूछा जाएगा बेटा। एग्जाम का लेवल चाहे जो हो, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा बेटा, तो इसको ध्यान देते चलिएगा। और दूसरी बात आपको ध्यान ये देना है, सबसे पहले जो लोग चैनल सब्सक्राइब ना किए हों वो लाल रंग की बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बेल बजा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। क्लियर बेटा। और दूसरी चीज ध्यान देना है कि आप लोग लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो भी हमारे पास है वह ये तो फिक्स जान लीजिएगा आपके लिए पर्याप्त रहेगा। कोई भी आप एग्जाम देंगे तो वहां पे आपके लिए जबरदस्त साबित होगा। आपको बस मेरे लिए इतना करना है, लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है, और साथ में लाइक भी कर दिया करिए, ठीक है। चलिए चलते हैं। आज हम आपको संविधान में बताएंगे बेटा संसद। क्या बताएंगे? संसद। ध्यान से देखते चलेगा और खास बात यह है कि यहीं पे आपको हर एक पॉइंट याद हो जाने वाला है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा आपको बस यहीं पे वीडियो देखना आपको याद हो जाएगा। ये खास बात रहेगी बेटा क्लास की। चलिए देखिएगा संसद। अच्छा, संसद है तो संसद कितने आर्टिकल में है यह भी आपको जानना है। तो देखिएगा बेटा 7 से 7 लिखिए। 10 से अगर आप 10 लिखना चाहते हैं तो अगर आप 10 लिख दे रहे हैं तो 710 आर्टिकल तो भारतीय संविधान में है नहीं बेटा। बस करिए क्या, ये 10 में से 1 घटा दीजिएगा। देखिए फालतू काम करने से क्या होता है ना, इसमें जब हम थोड़ा छेड़छाड़ करते हैं तो ये हमारे माइंड में सेटअप हो जाता है और ये सेटअप हो चुका है आपके माइंड में। अब ये कितना हो गया? 7 हो जाएगा और ये 10 में से 1 जाएगा 9, तो कितना हो गया? 79। मैं इसको आसानी से 79 भी लिख सकता था, ठीक है, 79 लिख सकता था, लेकिन थोड़ी सी छेड़छाड़ से क्या होगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये बात आपको बाद में समझ में आएगी जब वीडियो समाप्त हो जाएगा और कोई कभी आपसे पूछेगा तब। क्लियर है? तो संसद कितने आर्टिकल में था? अब आपका सीधा सा जवाब आपको बेटा देना है 79। क्लियर, अर्थात 79 में है। या अब देखिएगा संसद आपका हो गया। संसद की जो संरचना है, अगर पूछा जाए संसद में कितने सदन है तो आपका जवाब होगा संसद के 2 सदन है, एक उच्च सदन दूसरा निम्न सदन। क्या बेटा? एक उच्च सदन दूसरा निम्न सदन। उच्च सदन फिर बेटा निम्न सदन। देखते चलिएगा इत्मीनान से बेटा, एक एक पॉइंट आपको कंठस्थ करा दूंगा मैं यहीं पे। निम्न सदन। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज आपको ध्यान देना है, उच्च सदन निम्न सदन हो गया, फिर क्या करना है? आर्टिकल साथ में याद करते चलना है। 79 तो सबसे पहले बड़ा भाई पैदा होगा, तो सिंपल सी बात है उच्च सदन पहले आ जाएगा 79 अर्थात 80, यानी पहले हुआ पैदा, बड़ा मत कर दीजिएगा। निम्न सदन क्या हो जाएगा बेटा? 81। निम्न सदन कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा 81। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब पूछा जाए सदन कितने हैं तो 2 सदन जवाब देने। पूछने हैं अंग कितने हैं तो आपका जवाब होता है संसद के 3 अंग होते हैं। जो संसद की संरचना है वो 3 चीजों से मिलकर बनी है, उच्च सदन निम्न सदन और साथ में क्या रहेगा बेटा? राष्ट्रपति। क्या रहेगा भैया? राष्ट्रपति। क्लियर है? और राष्ट्रपति आर्टिकल कितने में? तो आपका जवाब हो जाएगा आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति आर्टिकल कितने में अर्थात अनुच्छेद कितने में? तो 52 से लेकर 62 तक पूरी कार्यविधि किसके बारे में दिया गया है? तो राष्ट्रपति के बारे में। कुछ आर्टिकल हमें और भी राष्ट्रपति के बारे में जानना रहेगा 52 से 62 के बाद भी, जैसे 123 हो गए, ऐसे कई आर्टिकल तो मैं आपको बेटा ऐसे चुटकियों में याद करा दूंगा, बस आप देखते रहिए, ठीक है। जो बातें की जाए उसको ध्यान से देखते चलेगा और नोट करते चलेगा, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर बेटा? दूसरी चीज मैं इस वीडियो में आपको 2 चीज बताऊंगा, उच्च सदन निम्न सदन, राष्ट्रपति दूसरे वीडियो में बताऊंगा। क्लियर है? ठीक, तो इसको हम वाइप ऑफ कर दे रहे हैं। अगर हाँ आपसे पूछ लिया जाए कि संसद के कितने अंग हैं तो आपको जवाब देना संसद के 3 अंग है। नोट करके लिख लीजिएगा, जो भी बोला जाए नोट करके लिख लीजिएगा, जो मैं ना लिखूं उसको भी आप लिख लिया करिए, ठीक है बेटा। तो उच्च सदन को हम क्या कहेंगे? तो उच्च सदन को हम बेटा कहेंगे राज्यसभा। क्या बोलेंगे? राज्यसभा। क्लियर है? उच्च सदन को क्या बोलेंगे? राज्यसभा। निम्न सदन को क्या कहेंगे? अभी सब क्लियर कर रहा हूं, बस देखते चलेगा। निम्न सदन को क्या कहेंगे बेटा? लोकसभा। क्या कहेंगे? लोकसभा। क्लियर इतना? निम्न सदन को क्या कहेंगे? लोकसभा। दूसरी चीज ध्यान देना है, उच्च सदन 80, निम्न सदन 81, ये हो गया लोकसभा। लोकसभा को ही क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लोकप्रिय सदन। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ये चुने जाते हैं ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अर्थात इनके चुनने के लिए हम और आप जैसे लोग डायरेक्ट वोट देते हैं बेटा ना, कि हमने वोट दिया डायरेक्ट चुने गए। क्लियर है? अब देखिएगा ये क्या कहेंगे भैया? लोकप्रिय सदन। क्या बोलेंगे भैया? लोकप्रिय सदन, ये भी याद रखिएगा। यानी आप देखेंगे निम्न सदन के 3 नाम हो गए। नंबर 1 निम्न सदन, लोकसभा, लोक
प्रिय सदन। इतना पॉइंट आई थिंक क्लियर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, राज्यसभा का बस एक ही नाम है उच्च सदन, सॉरी दो नाम है, उच्च सदन राज्यसभा। ठीक है, ये पूछा जाता है उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो जवाब आपका होगा राज्यसभा को। निम्न सदन किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा बेटा, लोकप्रिय सदन या लोकसभा को। क्लियर है। लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है, तो आपका विकल्प दे दिया जाएगा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो यहां पे क्या जवाब होगा आपका, लोकसभा। ठीक है, चलिए देखते चलिएगा बेटा। उसके बाद आपको क्या करना है, उच्च सदन हो गया। अब हम राज्यसभा के बारे में थोड़ी सी बातें आपको बताते हैं जो एग्जाम में फिक्स जान लीजिएगा, क्वेश्चन पुट अप करेगा। सबसे पहली बात आती है, लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य कितने आ सकते हैं, तो मैक्सिमम सदस्य 250। कितने हो सकते हैं बेटा, मैक्सिमम सदस्य 250। ठीक है, अब उसके बाद आपको ध्यान देना मैक्सिमम, लेकिन वर्तमान समय में कितने आ रहे हैं, वर्तमान समय में कितने आ रहे हैं, तो वर्तमान समय में ये संख्या कितनी आ रही है, तो आपका जवाब होगा वर्तमान समय में ये संख्या है 245। क्लियर, दोनों साथ में देखते चलेंगे, इत्मीनान से भी सब कंटेस्ट हो जाएगा। दूसरी चीज यहां पे ध्यान देना, मैक्सिमम सदस्य यहां पर कितने आ सकते हैं बेटा, तो आपका जवाब होगा 552। कितना बेटा, 552। फिर दूसरी चीज ध्यान देना है, मिनिमम सदस्य कितने आ जाएंगे, मिनिमम सदस्य, सॉरी मिनिमम बोल रहा हूं, वर्तमान समय में कितने आ जाएंगे, तो वर्तमान समय में बेटा ये है 545। कितने भैया, 545। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा कितने राज्यों से आते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलाकर, राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से मिलाकर कितने हैं, तो आपका जवाब होगा 238। ये मैक्सिमम है बेटा, कितने, 238। अच्छा 238 ही है, इसका मतलब 12 बच रहे हैं, 12 बच रहे हैं, तो इस 12 सदस्यों का मनोनयन होगा। और इस 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करेगा, तो 12 सदस्यों का मनोनयन बेटा कौन करेगा, तो आपका जवाब होगा 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे भैया, 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति। में फैन ऑन कर ले रहा हूं बेटा, ठीक है, थोड़ा से आवाज सही आएगी, थोड़ा सी प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा नहीं। 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करेगा, तो आपका जवाब होगा राष्ट्रपति। कौन करेगा बेटा, राष्ट्रपति। क्लियर, यह भी आर्टिकल में पूछा जाता है, यह किस आर्टिकल में है, तो आपका जवाब होगा 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करेगा, राष्ट्रपति। यह आर्टिकल कितने में है, आर्टिकल 83 में। कितने में बेटा, आर्टिकल 83 में। क्लियर है, एक मिनट, चलिए आर्टिकल 83 में है ये। अच्छा उसी प्रकार खूब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर राज्यों से कितने आ सकते हैं, राज्यों से आ सकते हैं बेटा यहाँ पर 530। कितने आएंगे, 530। अच्छा वर्तमान समय में राज्यों से आ कितने रहे, 530 आ भी रहे हैं वर्तमान समय में। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 552। और राज्यों से मैक्सिमम कितने आ सकते हैं इस 552 में, 530। और वर्तमान समय में जो मैक्सिमम संख्या वही आ रही, यानी आप लिखेंगे वर्तमान समय में राज्यों से 530 आ रहे हैं। कितने बेटा, 530 आ रहे हैं। क्लियर इतना पॉइंट। दूसरी चीज आपको ध्यान देना है, ये वर्तमान समय में राज्यों से हो गए। ठीक है, थोड़ा सा मैं वाइप ऑफ कर रहा हूँ, फिर ऊपर लिख रहा हूँ ध्यान से। अच्छा मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, जो लोग ना लिखे स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा, ये इतना पॉइंट आपने ध्यान दिया, ध्यान से देखिएगा बेटा, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको देखना है, ये संसद वाला पार्ट देखिएगा, संसद ही है। ठीक है, कितने आर्टिकल में है, 79 है। ठीक, फिर 79 के बाद यहाँ पर हमने क्या देखा है, राज्यसभा। राज्यसभा को ही हम कहते हैं उच्च सदन। आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल जरूर याद रखेंगे, 80। फिर यहाँ पर क्या बेटा, लोकसभा, जिसको हम क्या कहते हैं, निम्न सदन। आर्टिकल कितना अभी अभी मैंने बताया है, जल्दी बोलना बेटा, 81। क्लियर है, क्लियर इतना पॉइंट ना। अब थोड़ा देखो, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा। इसके बाद क्या है, यहाँ पर हमने देखा कितना बताया था, मैक्सिमम 552 सदस्य, मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते थे। राज्यों से कितने आएंगे, ये पॉइंट बता दीजिएगा बेटा आप लोग, 530। कितने आएंगे, 530। और राज्यों से वर्तमान समय में 530 आ भी रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद क्या आता है, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आएंगे, तो आपका जवाब होगा 20। और वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आ रहे हैं, वर्तमान समय में
केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आ रहे हैं, तो वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आ रहे हैं, तो आपका जवाब होगा 13। कितने आ रहे हैं भैया, 13। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, दो आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति, दो आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति, दो आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति, दो आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कौन करेगा, तो आपका जवाब रहेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा बेटा, राष्ट्रपति। अब आपको यहां से क्वेश्चन जरूर ध्यान देना है, एक एक पॉइंट जो भी बोला जा रहा है। सबसे पहले ध्यान ये देना बेटा, राज्यसभा में 12 सदस्यों का, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करेगा, यह आर्टिकल 80(3) में लिखा गया है। और लोकसभा में कितने सदस्यों का, 2। वह सदस्य कैसे रहेंगे, आंग्ल भारतीय रहेंगे, ठीक है, यानी आंग्ल भारतीय रहेंगे, समझ रहे बात को। और जो ये 12 सदस्य रहेंगे, यहाँ पर राज्यसभा में आपने जो देखा 12 सदस्य, यह आर्टिकल कितने में है, 80(3) में है। अच्छा, ये सदस्य भारतीय रहेंगे, लेकिन एक विशेष चीज रहनी चाहिए, यह सदस्य कला, विज्ञान या साहित्य, मतलब इन तीनों क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में विशेष अनुभव वाले होना चाहिए। क्या, ठीक है, कला, विज्ञान, साहित्य, इन क्षेत्रों में से विशेष अनुभव वाले होंगे, इसी में से राष्ट्रपति जी चुनेंगे। क्लियर इतना पॉइंट बेटा। अब उसके बाद ये दो आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, आर्टिकल कितने में लिखा गया है, तो आर्टिकल 331 में लिखा गया है। उन्हें बोल रहा हूं, आर्टिकल 331 में लिखा गया है कि क्या भैया, दो आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इतना पॉइंट क्लियर है बेटा। आगे चलते हैं। अच्छा, अब मिला के देख लीजिएगा, वर्तमान समय में कितने सदस्य टोटल आ रहे हैं, देखिएगा, केंद्र शासित प्रदेशों से 13 आ रहे हैं, राज्यों से 530 आ रहे हैं, तो 530 प्लस 13 प्लस 2 टोटल कितने हो गए, 545। कितने हो गए बेटा, 545। तो इस प्रकार आप कहेंगे कि टोटल, इस प्रकार टोटल आप बोलेंगे कि मतलब वर्तमान समय में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 530। अच्छा, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, ये जो संख्या का निर्धारण कर दिया गया है, यानी सीटों का निर्धारण कर दिया गया है, यह किस जनसंख्या के आधार पर कर दिया गया। याद रखिएगा, जनसंख्या 1971 के आधार पर यह चीजें निर्धारित कर दी गई है कि सीटें इतनी ही रहेंगी 2026 तक। क्लियर बेटा, 2026 तक ये सीटें क्लियर कर दी गई, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर बेटा। आगे हम चलते हैं, ध्यान देते चलिएगा। अच्छा, एक चीज, मतलब कि ये जनसंख्या का निर्धारण, मतलब जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया, यह कब बनाया गया, तो एक चीज आप यहीं पे नोट करके बेटा लिख लीजिएगा, नोट करके यहीं पे लिख लीजिए, ठीक है, सब नोट करके लिखना है। जनसंख्या के आधार पर, ऊपर लिख दे रहा हूं बेटा, चलिए कहीं पे लिख दे रहा हूं, नोट करके आप लिख लीजिएगा। जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण 1971 के आधार पर किया गया। 1971 के, यानी जनसंख्या अधिनियम 1971 के आधार पर किया गया। लिख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स है, जान लीजिएगा। अच्छा, ये पॉइंट नहीं बताना था, ठीक है, इसको भी नोट करके लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, अच्छा ये बना कब, तो ये बना भैया दूसरे संविधान संशोधन द्वारा, यानी दूसरे संविधान संशोधन द्वारा, दूसरे संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1952, क्या बेटा, अधिनियम 1952 के द्वारा क्या कर दिया गया, ये फिक्स कर दिया गया कि सीटों के आधार, जनसंख्या, यानी जो सीट बटेंगी वह जनसंख्या के आधार पर बटेगी। पुनः क्लियर कर रहा हूं बेटा, जो सीट बटेंगी, यानी किसी राज्य में कितनी सीट रहेगी, वह लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या विधानसभा हो, या विधान परिषद हो, ये जो सीटों का आवंटन होगा वह जनसंख्या के आधार पर होगा। यह किस संविधान संशोधन द्वारा होगा, तो आपका जवाब होगा दूसरे संविधान संशोधन द्वारा, अधिनियम 1952। क्लियर है बेटा। आगे हम चलते हैं, ध्यान देते चलिएगा, ये पॉइंट जो भी बोला जाए लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये पॉइंट तो क्लियर ही हो गया है। और हाँ, अगर बेटा आपको जरा से भी किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर कर दिया करिए कि यहाँ पर हमें इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो समय के साथ हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक सब्जेक्ट में आपकी प्रॉब्लम को समाप्त कर सकें। कोशिश हमारी यही रहेगी।
ठीक है, और साथ में आप लाइक का बटन दबा दें, और जो लोग अभी भी चैनल सब्सक्राइब ना किए हो वो लाल रंग की बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन बजा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो पहले देख सकें। ठीक है बेटा, हम आपके साथ बने हुए हैं, आप हमारे लिए इतना जरूर करिए कि लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज ध्यान देते चलिएगा बेटा, अब आपको ध्यान देना है क्या, राज्यसभा में यानी राज्यसभा का कोई सदस्य है तो उसके लिए मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, उसकी मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए कि वह राज्यसभा का सदस्य हो सके। ठीक है, वह राज्यसभा का सदस्य हो सके। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, तो राज्यसभा के लिए मिनिमम उम्र जो होनी चाहिए, मिनिमम उम्र की बात मैं कर रहा हूं, तो मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, 30। कितना, यानी कोई भी व्यक्ति, आवाज ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है फैन, चलिए, कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होना चाहता है या राज्यसभा का सदस्य होते हुए किसी भी मंत्री पद को ग्रहण करना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, यही चीज अगर लोकसभा रहे, अच्छा बताओ, लोकसभा मैंने क्या बोला था बेटा, लोकसभा छोटा भाई है तो छोटे भाई की उम्र भी कम होनी चाहिए, अर्थात कितनी होनी चाहिए बेटा, 25 वर्ष। तो आप यहाँ पे जरूर लिख लीजिएगा, लोकसभा के लिए मिनिमम उम्र कितनी होगी बेटा, 25 वर्ष। याद रहेगा, इत्मीनान से, प्यार से बेटा, सब कुछ यहीं पे कंठस्थ कराएंगे, ये फिक्स जान लो। जीएस की जो प्रॉब्लम आप लोगों की या मैथ की जो प्रॉब्लम है सब समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, मिनिमम उम्र कितना राज्यसभा के लिए, 30। मिनिमम उम्र कितना लोकसभा के लिए, तो आपका जवाब होगा 25। अब यहां से क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए, क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा इत्मीनान से बेटा, प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, तो कम से कम 25 वर्ष। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप से, लोकसभा का सदस्य होते हुए, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है आपके लिए। ठीक है बेटा, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, अर्थात चाहे उच्च सदन हो चाहे निम्न सदन हो। दूसरी चीज मैंने क्या बोला, लोकसभा का सदस्य होते प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र, भैया फिर 25 वर्ष। लेकिन इसी क्वेश्चन का यानी थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा, आंसर बदल जाएगा, राज्यसभा का सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, तो आप बता दो बेटा, 30 वर्ष। क्लियर है, शाबाश। अगर आपको बता दिए तो आप अपने आप को शाबाशी खुद ही दे लो। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखना भैया, लोकसभा में मिनिमम उम्र 25 वर्ष। अच्छा, मैक्सिमम उम्र का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम उम्र का कोई भी प्रावधान नहीं है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यह एक अस्थायी सदन है। क्या बेटा, यह एक अस्थायी सदन है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है, यह भी ध्यान दीजिएगा, यह अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। अब ध्यान दीजिएगा, अस्थायी और अस्थायी का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक पॉइंट मैं पहले यहां पे बता रहा हूं, यहां का जो कार्यकाल होगा सदस्यों का, किसका कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल, किसका कार्यकाल बेटा, सदस्यों का कार्यकाल। ठीक है, तो सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वह 5 वर्ष होगा। और यहां पर सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, यहां पर सदस्यों का कार्यकाल, यहां पर मतलब कहां पर भैया, साफ साफ लिखा है राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष। अब आपके माइंड में आएगा, आप कहें अस्थायी 5 वर्ष कर दिए, चलिए ठीक है, यहां पर अस्थायी लिखने के बाद भी 6 वर्ष। हाँ, तो मैंने बोला ये सदन, मैंने सदन बोला कि यह अस्थायी है, अर्थात इसे भंग किया जा सकता है, भंग करने का मतलब क्या बेटा, इसे बीच में ही बंद कर दिया जा सकता है। अच्छा, ये कैसे बंद होगा, तो एक चीज आपको ध्यान देना है, मतलब कि इसको भंग कौन कर सकता है, यानी लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, तो याद रखिएगा, लोकसभा को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर, किसके सलाह पर बेटा, प्रधानमंत्री के सलाह पर भंग कर सकता है, अब बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है, अर्थात यह है, इसको भंग किया जा सकता है। बेटा थोड़ा सा आवाज की क्लियरिटी के लिए हम सोच रहे हैं फैन ना चलाएं। ठीक है, मंत्री के सलाह पर, किसके, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है। क्लियर है।
अब दूसरी चीज आपको ध्यान देना बेटा, यह एक कैसा सदन है? अस्थाई सदन है, अर्थात राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है बेटा। ये राज्यसभा की खास बात है, यानी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। अच्छा, जब भंग नहीं किया जा सकता और ये अस्थाई सदन है तो इसमें प्रावधान कैसे होंगे कि मतलब कैसे नए सदस्य आए, कैसे 6 वर्ष कार्यकाल? तो अब ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य पदच्युत हो जाते हैं। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य कहने का मतलब क्या बेटा? मान लीजिए टोटल 60 सदस्य, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, टोटल 60 सदस्य हैं। इन 60 सदस्यों को 2 वर्ष बाद 1/3 अर्थात 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 का मतलब गुणा होता है, पता है? 1/3 गुणे 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी 20, यानी 20 सदस्यों को पदच्युत कर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लिखते चलिएगा बेटा, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। यानी प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य पदच्युत हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे बेटा? पदच्युत हो जाएंगे। मतलब समझ में आ गया ना? पदच्युत हो जाएंगे। क्लियर है? अब ये आपको पता है, क्लियर है? पदच्युत हो जाएंगे। अब दूसरी चीज ध्यान देना है कि राज्यसभा मैक्सिमम सदस्यों की संख्या किस राज्य में है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेट जेआरएफ का एग्जाम था, अभी कोई बच्ची थी मतलब कि क्वेश्चन पूछ रही थी, तो ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे किसी भी चीज का पूछ ले कि किस राज्य में सीट अधिक है, पूछ लिया जाए लोकसभा की सबसे अधिक सीट किस राज्य में है, तो जनसंख्या के आधार पर आपको जवाब देना है। बताइए जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? आपको पता है यूपी। तो सबसे अधिक राज्यसभा सीट किस राज्य में होगी, या लोकसभा की सीट किस राज्य में होगी, या विधानसभा की या विधान परिषद की? तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। तो लिखना क्या है, मैं उत्तर प्रदेश की कुछ चीजें आपको लिखा दे रहा हूं क्योंकि सबसे अधिक है। बाकी इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सब कुछ बताऊंगा कि किस राज्य में कितना है। बस इसमें मेन टारगेट हमारा क्या है, लोकसभा और राज्यसभा आपको क्लियर कर सके। अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा पहले पढ़ाने का मकसद क्यों है? क्योंकि जब ये बीच में बार बार आता है तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि माइंड में क्लियरिटी नहीं बन पाती है। अब इसके बाद देखना, जैसे ही लोकसभा राज्यसभा पढ़ाऊंगा इसके बाद मैं आपको विधानमंडल भी बता दूंगा, ताकि जब लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा विधान परिषद आता है तो आपके माइंड में कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, यानी ये जब आप लोकसभा हो गया, अब राज्यसभा भी हो गया है। यहां पर हमने क्या बोला था बेटा, ये पॉइंट नोट कर लिए, जो भी बोला जाए नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ये पॉइंट क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। अब कुछ यहां से एक्स्ट्रा पॉइंट, हाँ, उत्तर प्रदेश के बारे में मैं आपको दिखाना चाहता था, तो लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में, यूपी में लोकसभा, अच्छा क्यों यूपी का लिखा रहा हूं? क्योंकि सबसे अधिक यहीं पर है। यूपी में लोकसभा सीटों की सबसे अधिक संख्या है, सबसे अधिक संख्या है, जो कितना है आप लोगों को पता ही भैया, लोकसभा सीटों की संख्या यूपी में कितना है? 80। अच्छा, विधान यानी राज्यसभा की संख्या कितनी है? तो लिख लीजिएगा, यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आपका जवाब हो जाएगा, यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। कितना भैया? 31 है। क्लियर बेटा? 31 है। कितना है? 31 है। नोट कर लीजिएगा, 31। क्लियर? अब विधानमंडल पढ़ाऊंगा, यहीं पे जान लीजिएगा। विधानमंडल जब पढ़ाएंगे तो विधानसभा उसमें बताएंगे, ठीक है? थोड़ा सा और इसमें मैं बता दूं बेटा, उसके बाद जो है तब दूसरा वीडियो आपको दूंगा। ये आपको मात्र एक छोटा सा वीडियो इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि पहले आपके माइंड में क्लियरिटी हो जाए कि लोकसभा और राज्यसभा, फिर विधानसभा और विधान परिषद क्या होती है। क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो बीच में कुछ पॉइंट ऐसे जब आएगा बेटा तो किसी को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये वीडियो पहले दे रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। और एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, कोई भी वीडियो आप पहले देखिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे जो वीडियो आप पहले देख लीजिएगा, मैं इसी हिसाब से वीडियो बनाता हूं कि किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। जरूरी नहीं है कि मैं पहले आपको संवैधानिक विकास पढ़ाऊं तो संवैधानिक विकास ही पढ़ना जरूरी है। अगर आपको मतलब आपका विचार है कि पहले इसको पढ़ने, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। मैं हर एक वीडियो आपको इसी प्रकार दूंगा कि जरूरी नहीं कि पिछला वीडियो देखे ही रहे, ठीक है? लेकिन हाँ,
अगर आप सब वीडियो देखे रहेंगे तो संविधान या जियोग्राफी या हिस्ट्री या पॉलिटी या जितनी भी आपका सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी बेटा। क्लियर? थोड़ा सी मुझे गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। चलिए भैया, क्लियर है। अब मैं थोड़ा से आपको संसद से रिलेटेड कुछ और पॉइंट बताता हूं। जैसे संसद, ये जो संसद भवन है, संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो एक चीज याद रखिएगा, संसद सचिव सब बेकार। क्या बेटा? संसद सचिव सब बेकार। इससे आपको याद क्या रखना है? संसद भवन और सचिवालय, संसद भवन और सचिवालय किसने बताया? बेकार, अर्थात हर्बर्ट बेकर ने। किसने बेटा? इसके वास्तुकार कौन है? संसद भवन के वास्तुकार। पूरा लिखिएगा आप लोग, नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे क्या लिखेंगे क्या नहीं। वास्तुकार, तो आपका जवाब होगा हर्बर्ट बेकर। और एक चीज ध्यान देना बेटा, अगर कभी भी दो लोगों का नाम दे दे, जैसे दो लोगों का नाम दे दे, तो इनके साथ एडविन लुटियंस का भी नाम याद रखिएगा, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन, जो राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार हैं। ठीक है, सचिवालय का भी यहीं पे लिख लीजिएगा, सचिवालय। सचिवालय के वास्तुकार कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा सचिवालय के वास्तुकार हैं हर्बर्ट बेकर। संसद सचिव सब बेकार अभी आपने लिखा, हर्बर्ट बेकर। क्लियर है? अगर दो लोगों का नाम लिखा तो इनके साथ एडविन लुटियंस को। ठीक है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति भवन का लिख लीजिएगा बेटा, राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार। ठीक है, इन लोगों इन सबके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। ये तो बस मैं संसद बता रहा हूं इसलिए बता दे रहा हूं। राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन है? तो आपका जवाब होगा राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार आपके कौन है? एडविन लुटियंस। क्या नाम है बेटा? एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस याद रखना सभी लोग, और लिखते जाना बेटा, कुछ भी नहीं छोड़ना, एकदम नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज करिएगा, मैं फैन थोड़ा सा चला लूं बेटा। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको ध्यान देना है कि जैसे हमने लिखा संसद, तो इस संसद की शुरुआत सर्वप्रथम कहां पर हुई? तो संसद की शुरुआत बेटा सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुई। कहां पर? तो याद रखिएगा भैया, संसद यानी जो भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है, ये सब कहां पर हुआ? तो आपका जवाब होगा, या अगर आपसे पूछ लिया जाए राजनीतिक दल का उदय सर्वप्रथम कहां पर हुआ, ये लिखिएगा, राजनीतिक दल का उदय। चलिए लिखिएगा, राजनीतिक दल का उदय, राजनीतिक दल का उदय सर्वप्रथम, राजनीतिक दल का उदय सर्वप्रथम कहां पर हुआ? तो आपका जवाब होगा ब्रिटेन। क्या हुआ भैया? ब्रिटेन। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और, भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली, ये भी बेटा आपको पता है, भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली कहां से ली गई? ब्रिटेन में। अच्छा, लोकतंत्र, मैंने आपको जब बताया तो लोकतंत्र के बारे में बताया, ये लोकतंत्र की अवधारणा सर्वप्रथम कहां से है? तो लोकतंत्र का घर ही स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। किसे भैया? आप लिखिएगा, लोकतंत्र का घर। कोशिश कर रहा हूं बेटा आपको एक एक पॉइंट दे सकूं। ठीक है, लोकतंत्र का घर, तो ये आपका जवाब होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। क्लियर बेटा? बस आपको मेरे लिए इतना करना है, लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और साथ में अगर आप लोग लाइक की बटन ना दबाया हो तो दबा दिया करिए। ठीक है, क्लियर? और आप अगर कई बार लाइक दबाना चाहते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, हमेशा ऑड नंबर में आपको दबाना लाइक। कहने का मतलब क्या? एक बार क्लिक किए, ठीक है, ये हो गया, दोबारा करेंगे ये हट जाएगा बेटा, अगर तिबारा कर देंगे तो ये 2 बार हो जाएगा। क्लियर? तो जब भी आप विषम नंबर में करेंगे, ऑड नंबर में करेंगे, तो ये आप होता रहेगा। क्लियर है? तो ये चीज याद रखिएगा, लोकतंत्र का घर किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड। राजनीतिक दल का उदय सर्वप्रथम कहां? ब्रिटेन में। अच्छा, ये किसने किया था? तो आपका जवाब होगा टोरी और व्हिग। किसने भैया? टोरी और व्हिग। टोरी और व्हिग, व्हिग लिखिएगा, व्हिग। क्लियर? टोरी और व्हिग। क्लियर बेटा? अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, ये सब क्लियर है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो छोटी सी बात होती है संसद से, वो मैंने आपको लगभग बता दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक बार देखिए, एक ही बार में बहुत सी क्लियर हो जाएंगी, लगभग आपको 80 से 85% क्लियर हो जाएगी। दोबारा देखेंगे तो नियर अबाउट 95% के समथिंग या उससे थोड़ा से ज्यादा, और जो बच्चों का माइंड थोड़ा से कमजोर होगा वो थोड़ा से कम होंगे बस, नहीं तो सबको सेम समझ में आएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा। तो बेस्ट ऑफ लक।
मैं अगली वीडियो आपको कोशिश करूंगा विधानमंडल की दे दूं, और कुछ चीजें उसके बाद मैं भाग 1 से ही शुरू करूंगा, लेकिन कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं, जैसे बीच बीच में जब आती हैं, ठीक है, इसलिए इस वीडियो को हमें पहले देना पड़ा बेटा। बेस्ट ऑफ लक, और मजा आएगा, बने रहिए और साथ में मुस्कुराते रहिए।